गायत्री रामायण भाग 6। गायत्री मंत्र का 22वां अक्षर 6। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 16-26 का जो श्लोक है उसका भावार्थ है। पर्वत के कांपने से शिवगण भी कांप गए और पार्वती भी महादेव से लिपट गई। आधार के विचलित हो जाने से ऊपर स्थित अन्य सब वस्तुएं भी विचलित हो जाती हैं, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो। भूकंप आता है तो पृथ्वी पर रखी हुई सब वस्तुएं डामाडोल हो जाती हैं। मनुष्य अपने दृष्टिकोण को जैसा निर्धारित कर लेता है उसी के अनुसार उसे संसार की वस्तुएं, क्रियाएं, घटनाएं तथा परिस्थितियां भली या बुरी लगती हैं। पर यदि पूर्व दृष्टिकोण बदल जाए और उसके स्थान पर नए प्रकार के सोचने की प्रणाली प्राप्त हो जाए तो पहले रुचि बदल जाने के कारण सब कुछ बदला हुआ मालूम देता है। आज कोई व्यक्ति एक दृष्टि को अपनाने के कारण घोर लोभी और कंजूस है। यदि उसे कल ही कोई नई दृष्टि मिल जाए तो वह उच्च कोटि का त्यागी भी हो सकता है। इसी प्रकार उल्टा परिवर्तन हो जाए तो त्यागी से लोभी भी हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जीवन परिवर्तन का मुख्य कारण व आधार है जिस पर खड़े होकर मनुष्य सोचता विचारता है और अपने स्वार्थ का निर्णय करता है। संसार में जितने भी व्यक्तिगत और सामूहिक परिवर्तन होते हैं उनका मूल कारण दृष्टिकोण का, आधार का परिवर्तन है। हम अपने को, अपने समाज को जिस दिशा में परिवर्तित करना चाहते हैं वैसा ही उसकी दृष्टि का, उसकी विचार प्रणाली का, आधारशिला का परिवर्तन करना अनिवार्य है। पर्वत कांपने से शिव पार्वती कांपे थे। अंतर्दृष्टि के कांपने से बाहरी जीवन का सारा महल कांप जाता है। गायत्री मंत्र का 23वां अक्षर द। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 34-41 का जो श्लोक है उसका भावार्थ है। वानर राज, स्त्री, पुत्र, नगर, राष्ट्र, भोग, वस्त्र, भोजन ये हमारी अविभक्त संपत्ति होगी। संपत्ति को, राष्ट्र को, समाज को, खाद्य सामग्री को अविभक्त बताकर इस श्लोक में वर्तमान समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ईश्वर प्रदत्त जितनी भी सामग्री इस संसार में है उस पर मानव प्राणियों का समान रूप से अधिकार है। आवश्यकता के अनुकूल सभी को इन वस्तुओं के उपभोग का अधिकार होना चाहिए। इन्हीं सिद्धांतों पर समाजवाद की सारी आधारशिला खड़ी की गई है। संपत्ति को बांटकर अपने व्यक्तिगत कब्जे में कर लेने का इस श्लोक में विरोध है और समाज तथा व्यक्ति दोनों के सम्मिलित होने का समर्थन है। ये श्लोक समाजवाद के सिद्धांत का सूत्र रूप है। गायत्री मंत्र का 24वां अंतिम अक्षर या। इसका वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 66-1 का जो श्लोक है उसका भावार्थ है। जिस रात्रि में शत्रुघ्न वाल्मीकि आश्रम की पर्णशाला में गए उसी रात्रि में सीता ने 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। जिस दिन शत्रु का नाश करने वाला प्रेम लोभ के महलों को छोड़कर ऋषि भावना की प्रतीक त्याग रूपी पर्णशाला में पहुंचता है उसी में आत्मा रूपी सीता 2 पुत्र उत्पन्न करती है। पहला लव अर्थात ज्ञान, दूसरा कुश अर्थात कर्म। निस्वार्थ निर्मल प्रेम जब संसार भर में शत्रुता का भाव हटा देता है, सबको अपना समझकर सबके लिए सद्भाव धारण कर लेता है तो उसका स्वाभाविक फलितार्थ यह होता है कि वह व्यक्ति भोग और संग्रह की वासनाएं त्याग कर संयम और त्याग की नीति अपना लेता है। यही शत्रु का वाल्मीकि जी की पर्णशाला में पहुंचना है। ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आत्मा में सद्ज्ञान का प्रकाश होता है और वह सत्कार्य में प्रवृत्त रहती है। यही सीता का 2 पुत्र प्रसव करना है। यही आत्मोन्नति की 2 परम सिद्ध अवस्थाएं हैं। गायत्री रामायण के पिछले 24 श्लोकों में धर्म, नीति, समाज, स्वास्थ्य, अध्यात्म आदि के रहस्यों का उद्घाटन किया गया है, रास्ता दिखाया गया है। ये अंतिम श्लोक में ये बता दिया गया है कि उन पर आचरण करने से अंतिम स्थिति में क्या परिणाम उपस्थित होता है। अंत में सीता के 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। आत्मा की गोदी सद्ज्ञान और सत्कर्म रूपी 2 पुत्रों से भर जाती है। इन पुत्रों को पाकर सीता सब कष्टों को भूल गई थी। आत्मा तपश्चर्या के सारे काय क्लेशों का विस्मरण करके इन 2 दिव्य पुत्रों के आनंद से आच्छादित हो जाती है। फिर उन पुत्रों के आनंद का ठिकाना नहीं रहता।
सद्ज्ञान और सत्कर्म जिसे प्राप्त होते हैं उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। उसके आनंद की सीमा कौन निर्धारित कर सकता है? ये परमानंद ही गायत्री की सिद्धि है। इन 24 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने अपने अनुभव और ज्ञान का निचोड़ भर दिया है। उपरोक्त पंक्तियों में उस रहस्य की ओर अंगुली निर्देश मात्र हुआ है। विज्ञ विचारक इन 24 सूत्रों में छिपे रहस्यों पर स्वतंत्र चिंतन करेंगे तो उन्हें बड़े बड़े अद्भुत ज्ञान रत्न इनमें छिपे हुए मिलेंगे। ओम शांति।